सर्वप्रथम शस्त्र एवं शास्त्र के ज्ञाता भगवान परशुराम के श्री चरणों में नमन करने के उपरांत आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्षगण एवं इस ब्राह्मण संसद में उपस्थित विप्र मनीषियों एवं चिंतकों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। और अपने प्रस्ताव को रखने से पहले यदि मुझे अनुमति होगी तो 2 से 3 मिनट में अपने कुछ विचार को रखना चाहेंगे, यदि आप अनुमति मुझे देते हैं। आप लोगों की अनुमति है? चाटुकारिता की चाह नहीं है और सम्मान की हमें परवाह नहीं है, लेकिन स्वाभिमान को गिरवी रख दें ऐसा भी ब्राह्मण समाज का इतिहास नहीं है। तो वर्तमान जो समय है वो ब्राह्मण समाज के जो संगठन हैं उनके समक्ष अस्तित्व और अस्मिता का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी के लिए हम सभी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। किंतु इस अस्तित्व की रक्षा किस प्रकार से हो सकेगी, इस सम्मान को हम किस प्रकार बचा सकेंगे, इसी के लिए आज की सभा में जो निर्णय होगा उस पर शनै शनै हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए जो अभिषेक शुक्ला जी ने जो आयोजन किया है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। और आपने एक बात और रखी थी कि जो संगठन रहे हैं उन्होंने अभी तक कोई भूमिका नहीं निभाई है। तो इस चीज़ से जो पहले के जो संगठनों ने काम किया है उनकी भूमिका नींव के पत्थर के प्रकार है, जैसा नींव के पत्थर होते हैं उस प्रकार की उनकी भूमिका है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूर्व के संगठन जो काम किए उनकी भूमिका को किसी प्रकार से भी नकारा नहीं जा सकता। काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पहले अगर कोई इस तरह का हम लोग सम्मेलन करते थे तो हमारे नेतागण उस मंच पर आना नहीं चाहते थे। काफ़ी लंबे समय से मैं इसमें काम कर रही हूँ, लेकिन आज स्थिति इसके बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। आज हम लोग उनको अपने मंच पर नहीं बुला रहे हैं। आज वो आना चाहते हैं हमारे आपके मंच पर, लेकिन हम जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं उनको अपने मंच पर नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि हमें अपने निर्णय स्वयं करने हैं। हम अपने अनुसार करना चाहते हैं अपने निर्णय, और हम जो ब्राह्मण समाज के लिए जो हितकारी निर्णय होंगे उन पर निर्णय करके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात अभी हमारे भाई ने कही थी कि अन्य पार्टियों के जो ब्राह्मण नेता हैं उनको हमें ब्राह्मण नेता नहीं मानना चाहिए। काफ़ी कुछ समानता है आपके इस विचार से, लेकिन मैं पूर्णतः विशुद्ध सामाजिक हूँ, विप्र प्रथम के सूत्र पर कार्य करती हूँ। लेकिन हमें अन्य पार्टियों से भी ये सीख लेनी चाहिए कि वो लोग, उनके नेता कहीं भी बैठे उनका विरोध नहीं करते। हो सकता है ये बात शायद आपको गले से ना उतर रही हो, लेकिन चाहे उनके ठाकुर नेता बैठे हो, चाहे मौर्य नेता बैठे हो, उनका समाज उनका विरोध करने नहीं आता। हमें उनका विरोध नहीं करना, अपना निर्णय स्वयं लेना है और उस पर हमें आगे बढ़ना है। जो दक्षिण भारत के कई राज्य हैं जहाँ पर ब्राह्मण संगठनों का गठन हो चुका है, वहाँ ब्राह्मण आयोग के लिए ब्राह्मण आयोग बना है। तेलंगाना में बना है, कर्नाटक में बना है। वहाँ ब्राह्मण आयोग के लिए विधिवत साल में धनराशि आती है। तो ये मांग हम लोग की प्रमुखता से होनी चाहिए कि हम एक सवर्ण आयोग का गठन करें जहाँ पर हम अपनी समस्याएं रख सकें, क्योंकि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो सवर्ण आयोग होना चाहिए। ये मांग प्रमुखता से हम सभी को एक मांग को जरूर उठाना चाहिए। दूसरी चीज़, आरक्षण बहुत इतना आसान नहीं है, आप सभी समझ रहे हैं, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। उसके लिए हम सभी को बहुत एकजुटता के साथ में आरक्षण का स्वरूप क्या होना है, इसको हम लोग यहाँ मंच से नहीं, हम बैठ करके यदि निर्णय करें। लेकिन मुझे लगता है यदि आरक्षण को हम आर्थिक आधार पर लेकर के जाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी जो आरक्षण चल रहा है उसकी समाप्ति की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो लोग एक बार आरक्षण ले चुके हैं, इसी कारण आज 70 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, करीब 80 वर्ष होने जा रहा है, आरक्षण अभी तक समाप्त नहीं हो रहा है। तो दूसरी बात, आर्थिक आधार पर आरक्षण की होनी चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण समाप्ति की बात होनी चाहिए। तीसरी मांग, सनातन संस्कृति पर, देवी देवताओं पर, ब्राह्मणों पर यदि कोई भी जातिवादी टिप्पणी होती है तो उसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं में, टीवी पर, दूरदर्शन पर, सोशल मीडिया पर, जहाँ कहीं पर भी यदि हमारे समाज पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी आती है तो वो संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए। ये मांग भी हमको उठानी चाहिए। सोशल मीडिया पर
पत्र पत्रिकाओं में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में या कहीं पर भी यदि ब्राह्मण समाज के ऊपर या सनातन संस्कृति के ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी आती है जो उनकी भावनाओं को आहत करती है तो उसको संज्ञेय अपराध घोषित किया जाना चाहिए, ऐसा अध्यक्ष महोदय का आग्रह आया था, इसलिए मुझे दोबारा बोलना पड़ा है। ये 3 मांगे यदि हम लोग उठा लेते हैं और इन पर एकजुटता के साथ कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हम सभी लोगों को एकजुटता के साथ, एक संकल्प के साथ, एक शक्ति के साथ ये समय है, हमें आगे बढ़ना होगा और जो भी निर्णय जहाँ भी कहीं हमारा समाज का संगठन का कार्यक्रम होता है, हम सभी लोग अपना धर्म मान करके वहाँ के कार्यक्रम में हमें पहुँचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जाति है, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाएंगे। जाति से आपकी पहचान है। और अभी एक पूर्व वक्ता कह रहे थे निश्चित रूप से यदि ब्राह्मण सुरक्षित है तो सनातन संस्कृति भी सुरक्षित है, क्योंकि जब सनातन संस्कृति पर दिक्कत थी या सनातन संस्कृति लुप्तप्राय थी तब आदि शंकराचार्य ने ही उस हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा की थी। तो ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा तो सनातन संस्कृति सुरक्षित रहेगी, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम सभी को अपने ब्राह्मणत्व को सुरक्षित करने पर, ब्राह्मण की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए और एक सूत्र अपना करके जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, इस पर हमें चलना चाहिए। और 2 लाइनें मैं रखूँगी कि एक बार शायद सभी आप लोगों ने कविता सुनी होगी कि एक बार एक जंगल में आग लग गई। सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, 2 मिनट में समाप्त करूँगी। तो वहाँ पर चिड़िया जाकर के अपनी चोंच से ले जाकर के पानी डालने लगी उस आग पर। तो एक कौवा बैठा हुआ था, तो कौवे ने कहा, बहन चिड़िया ये तुम क्या कर रही हो? क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे, जब आप ब्राह्मण संगठनों के साथ काम करेंगे, अपने उद्देश्यों पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको उद्देश्य से भटकाने का कार्य करेंगे, क्योंकि उनकी कौवे की प्रवृत्ति क्या होती है? स्वार्थी होती है। तो कौवे ने कहा कि बहन जितना पानी आपकी चोंच में आएगा से तो एक सोला भी नहीं बुझ पाएगा। तो चिड़िया ने कहा, भाई कौवे मुझे मालूम है, किंतु जो ये आग लगी है, यानी ब्राह्मण समाज के लिए जो समस्याएं हैं, निश्चित रूप से इनका निदान होगा और समाधान होगा। ब्राह्मण समाज क्योंकि सदा सदा कुर्बानी करता रहा है। तो चिड़िया ने कहा कि आग बुझेगी जरूर, लेकिन जिस दिन भी ये आग बुझेगी तो उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो जिस दिन भी इसकी फेहरिस्त तैयार होगी तो हम सभी का नाम उसमें होगा कि हम लोगों ने ब्राह्मण समाज के लिए संघर्ष किया। और इसके अतिरिक्त जो जहाँ है वो वहाँ बैठ के अपनी भूमिका का निर्वाह करें, क्योंकि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को खिलाना होगा। और कुछ भी नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया हमें खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का हमें खुद दिया जलाना होगा। अपनी अपनी भूमिका जो जहां बैठा है वो निश्चित कर ले। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाने की चाहना छोड़ दे, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महत्व नहीं रखता जिसको मंच से लेकर के अपना परिचय देना पड़े। अगर एक पहचान, एक नेता आपका बनेगा तो आपकी पहचान बनेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम।